ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम चेक करने जा रहे हैं आपके पार्टनर जब रात में अकेले होते हैं, दुनिया की भीड़ से दूर होते हैं, जब उनको तन्हाई सता रही होती है, तब वो अकेलेपन में आपके बारे में क्या सोचते हैं। जब उनके आसपास कोई नहीं होता है उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए, तब वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। सारी बातें मैच हो जाएं ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि एक भी बात मैच ना हो, और हो सकता है कि 100% सबसे मैच हो जाए, और ये भी हो सकता है कि कुछ हिस्सा ही आपसे मैच हो। जितना आपसे मैच हो आपको उतना ही लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव रहिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए और ग्रैटिट्यूड शो कीजिए यूनिवर्स को। अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके पार्टनर सोच रहे हैं आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा। कैसे? आपको एक एक चीज़ क्लियर करके दूंगी मैं, और आपको खुद को लगेगा कि यस, ये सच है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके पार्टनर कभी भी आपके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं रहे। वो अवेलेबल तभी रहे जब उनका कंफर्ट होता था। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। एक पर्सन आप हैं और एक पर्सन आपके पार्टनर हैं। आप हमेशा अपने पार्टनर को चेस करते रहे, लेकिन आप जितना चेस करते थे आपके पार्टनर उतना ही दूर चले जाते थे। वो अवेलेबल तभी होते थे जब उनका खुद का कंफर्ट होता था, जब उनके पास और लोग नहीं होते थे, फ्रेंड्स नहीं होते थे, या काम से कभी फुर्सत मिल गई तो उन्होंने कर लिया। वो इमोशनली अनअवेलेबल रहे, फिजिकल भी अनअवेलेबल रहे। जब उनका फिजिकल अनअवेलेबल का मेरा मतलब है, वो अगर आपने बोला कि चलो यार कल मिलते हैं, चलो आज मिल लेते हैं, तो वो हमेशा मना कर देते। वो अपने अकॉर्डिंग मिलते, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को करते। क्यों? क्योंकि उनको दुनिया की चिंता थी। द वर्ल्ड के साथ अनअवेलेबल आया है, वो दुनिया के लिए अवेलेबल रहे। जब उनको आपको समय देना था, जो वक्त आपके लिए ज़रूरी था, हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई टफ समय आया हो जब आपको उनकी ज़रूरत थी, तब वो दुनिया से जुड़े रहे, अपनी सोसाइटी से जुड़े रहे, अपने ऐशो आराम से जुड़े रहे, अपनी सोशल मीडिया से कनेक्टिविटी बढ़ाकर रखी, ग्लोब अपने सपनों को साकार कर रहे थे, अपनी ग्रोथ पर काम कर रहे थे। कास्ट इशू की वजह से उन्होंने अपने आप से थोड़ी सी दूरी बना के रखी, या फैमिली की वजह से। बट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों ने अपनी सॉरी टू से, बट यहाँ पर वो वर्ड आ रहा है, किसी की तो ये एनर्जी है जिनकी है वो उन तक खुद पहुँच जाएगी अपनी अय्याशियों के लिए। अय्याशी मतलब अपने फ्रेंडशिप जोन के लिए। आपको ऐसा नहीं है कि वो बिजी थे, नहीं, वो बिजी नहीं थे। ठीक है, वो बिजी नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपने फ्रेंडशिप के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपनी पार्टीज़ के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए हमेशा आपके लिए अनअवेलेबल रहे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि हो सकता है कि इनके पास दो ऑप्शन हो। किसी के लिए एनर्जी हो सकती है कि एक आप हो जो उन्होंने खुद चुनी, और एक वो हो सकते हैं जो उनके पेरेंट्स उनके लिए चुन रहे हैं। तो उनको किस राह पर जाना था, आपकी तरफ बढ़ना है या उनकी तरफ बढ़ना है, उनको समझ में नहीं आ रहा था। या अभी की एनर्जी ये हो सकती है कि पास्ट में क्या रहा कि वो अनअवेलेबल रहे, अब आपने नो कांटेक्ट बना लिया कि अब मैं और नहीं झेल सकता हूँ, मैं और ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। आपने एक दूरी बना ली, आपने क्लियर कट जवाब मांगा, तो इस बंदे ने, आपने कमिटमेंट मांगा, इस बंदे ने क्या किया, आपको ब्लॉक कर दिया। या आपने क्लैरिटी मांगी कि हम लोग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, हमारे बीच में पति पत्नी जैसा रिश्ता है, तो क्यों ना इसे दुनिया का नाम दिया जाए। क्यों तुम, अगर आपने कभी क्वेश्चंस किए कि तुम क्यों मुझे जब तुम्हारा मन करता है तब तुम मिलते हो, जब तुम्हारा मन करता है तब तुम जवाब देती हो, तुम अपनी फीलिंग को उतने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं करते हो, ना तो ना बोलती हो ना हाँ बोलते हो। ठीक है, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, एनर्जी लेनी है आपको, बस जो एनर्जी मैच हो वो लेनी है। तो वो उन्होंने क्या किया, वो इनडिसीजन थे, कमिटमेंट को लेकर वो इनडिसीजन थे, डिसीजन नहीं बना पाए, जिसकी वजह से उन्होंने ऑन ऑफ किया या कर रहे हैं अभी भी। और कुछ लोगों ने नो कांटेक्ट कर लिया, आपके सवालों के जवाब उनके पास नहीं थे, जिसकी वजह से उन्होंने नो कांटेक्ट कर लिया। और उसके बारे में आपके पार्टनर लेट नाइट बहुत सोच रहे हैं कि मैं कभी उसके लिए अवेलेबल रहा ही नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे लिए मेरी दुनिया, इनकी दुनिया इनका परिवार भी हो सकता है। अगर आपके पर्सन कहीं मैरिड हैं तो इनकी दुनिया, इनके बच्चे, इनकी वाइफ,
ठीक है, या इनके हस्बैंड, कोई भी हो सकता है, इनकी फैमिली, इनकी दुनिया रही जिसकी वजह से जब इनका मन करता था तभी अवेलेबल होते थे, अदरवाइज ये हमेशा आपके लिए अनअवेलेबल रहे। ठीक है, अब क्या हो रहा है, क्योंकि नो कांटेक्ट हो चुका है तो आपके पार्टनर को ये सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि भाई जो भी मेरी पार्टनर थी या मेरे पार्टनर थे वो एक एंजल थे मेरे लिए। मेरी ग्रोथ के ऊपर, मेरी सक्सेस के पीछे उसका बहुत बड़ा हाथ था। एंजल ऑफ बैलेंस, हमेशा बैलेंस करके चली वो, या हमेशा बैलेंस करके चले वो। ठीक है, बट मैं ही डिसाइड नहीं कर पाया या कर पाई कि मुझे करना क्या है। हो सकता है कि यहाँ पर रिलीजन इशू हो, आप हिंदू हो वो मुस्लिम हो, या आप मुस्लिम हो वो हिंदू हो, कुछ तो यहाँ पर डेफिनेटली ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। एक एनर्जी ये भी है कि आपके पार्टनर मैरिड हो और आप सिंगल हो, या आप मैरिड हो आपके पार्टनर सिंगल हो, या फिर दोनों ही मैरिड हो लेकिन एज इशू हो। तो आपके पार्टनर डिसाइड नहीं कर पाए, बट आप एक एंजल थी उनकी लाइफ को बैलेंस करने के लिए। शायद इनका बहुत टफ टाइम चल रहा था जब आप इनके लिए एक एंजल बन के आई, लेकिन ये खुद ही डिसाइड नहीं कर पाए कि इस रिश्ते को कैसे एक्सपेंड किया जाए। हो सकता है कि आपके पार्टनर के लिए 48, या उनकी एज हो सकती है 29, 48। ठीक है, 5 मंथ्स या 5 ईयर से आपका नो कांटेक्ट हो सकता है, 2 मंथ से या 2 ईयर से आपका नो कांटेक्ट हो सकता है। ठीक है, 3 ईयर से, क्योंकि 12 की एनर्जी भी आ रही है। 1 मंथ से भी, 1 ईयर से भी हो सकता है, 1 मंथ से भी हो सकता है। आपके पार्टनर अब हो रहे हैं बर्नड आउट, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है इनकी लाइफ में, काम से बहुत थक रहे हैं। जिस काम के लिए, जिस फ्रेंड्स के लिए, जिस फैमिली के लिए, जिस सोसाइटी के लिए ये इंसान हमेशा आपके लिए अनअवेलेबल रहे, अब वहाँ पर, क्योंकि इमोशनली सपोर्ट तो है नहीं ना किसी का, इनको किसी का भी इमोशनली सपोर्ट नहीं है। ऐसा नहीं कहूँगी कि इनका परिवार इनसे प्यार नहीं करता होगा, डेफिनेटली इनका परिवार इनसे प्यार करता होगा, बट इनके खुद के इमोशंस जो आप समझ पाते थे, जो आप एंजल की तरह इनकी हर चीज़ को समझते थे, बिना कहे, नहीं मांगा, मतलब मुंह से शब्द निकला नहीं, होठों तक ही वो शब्द रह गया, तब भी आपने उस चीज़ को पूरा कर दिया। तो अब आपके पार्टनर कह रहे हैं कि भाई मैं इमोशनली, मेरे लिए कोई भी नहीं खड़ा है, मैं परेशान हो गया हूँ, मैं परेशान हो गई हूँ, मुझे वो इंसान चाहिए, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ या मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, उसने मुझे सब कुछ दिया, मेरे लिए एक एंजल थी, मैं उसकी कद्र नहीं कर पाई या मैं नहीं कद्र कर पाया। ठीक है, वो आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन अभी भी जंजीर से, यानी कि पास्ट की चीज़ों से बंधे हुए हैं, यानी कि आपसे, आप पास्ट हैं उनका, क्योंकि ये प्रेजेंट में तो आपका नो कांटेक्ट है या ऑन ऑफ है, या फिर अगर आप इन कांटेक्ट में हो तो पास्ट में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, इनका पहले से कोई अफेयर जो जिससे इनका एंडिंग हो चुकी है, कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को छोड़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जी किसी के लिए 1-2% लोगों के लिए जो मैंने अभी बताई, लेकिन यहाँ पर जिन लोगों का नो कांटेक्ट है या ऑन ऑफ है, तो अब ये परेशान हो रहे हैं। ये नो कांटेक्ट की एनर्जी आ रही है, जो सेपरेशन में है उनकी एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान हैं आपके बिना, चाहे वो शो करें या ना करें, क्योंकि उन्होंने तो अपनी दुनिया को चुना था, अपनी फैमिली को चुना था, अपने माता पिता को चुना था। तो आपके पार्टनर वर्क से परेशान दिखाई दे रहे हैं, काम करके आते हैं, थकान से आते हैं, तो चाय का कप जो आप पूछा करते थे, ये मैरिड लोगों के लिए हो सकता है एनर्जी मैंने पिक की है कि वो चाय का कप उनको अब देने वाला कोई नहीं है, या कोई चाय का कप देता भी होगा तो वो इमोशंस नहीं है। ठीक है, तो आपके पार्टनर बहुत परेशान हैं और आप आगे तो बढ़ रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि आगे नहीं बढ़ रहे हैं, लाइफ रोक दी है उन्होंने, ऐसा नहीं है, लेकिन आपसे जुड़े हुए हैं। 24/7 वो काम भी करते हैं तो भी वो आपसे जुड़े हुए हैं। चेहरे पर एक मुखौटा पहना हुआ है, क्योंकि मैंने नाइट थॉट्स देखे हैं, नाइट में देखो ये मुखौटा उतर गया, ये मुखौटा आप लोग देख रहे हैं, नाइट के समय ये उतर गया और अब वो जंजीर को महसूस कर रहे हैं जो आपसे बंधी हुई है, उस डोर को महसूस कर रहे हैं जो आपसे बंधी हुई है। आपकी तरफ आगे तो बढ़ना चाहते हैं, बट इनको किसी जंजीर ने बांध रखा है। किसी के लिए ये नेगेटिव एनर्जीज भी हो सकती हैं और इनका फैमिली प्रेशर भी हो सकता है। ठीक है, आपके पार्टनर को देखिए, यहाँ पर एक एनर्जी ये वाला ये भी दिखा रहा है कि आपके पार्टनर ने बहुत सारे ऑप्शंस ट्राई किए परफेक्शन के चक्कर में। आपका कंपैरिजन उन्होंने दूसरों से किया। शायद आप बहुत सिंपल सोबर रहते थे और आपके पार्टनर को तड़क भड़क चाहिए थी। ठीक है, आप समझ रहे होंगे आप लोग, किसी की तो ये एनर्जी है। उन्होंने परफेक्शन के चक्कर में आपको कंपैरिजन, आपसे किसी और का कंपैरिजन किया और आपको साइड में करके दूसरे चीज़ को, दूसरे पार्टनर को चुना। ये लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं, किसी के साथ तो ये ज़रूर हुआ है यहाँ पर, लेकिन अब उनको समझ में आ रहा है जब आपने नो कॉन्टैक्ट बनाया, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट
किसी के लिए तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए तो कुछ लोगों के लिए मतलब मैं बोलूँगी 40% लोगों के लिए, 40 से 50% लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि नो कांटेक्ट आपने ही बनाया है अपने लिए, अपने स्टेप के लिए, क्योंकि अब आप थक चुके थे, आप भी परेशान हो गए थे। ऐसा नहीं है कि नो कांटेक्ट बनाकर आप खुश हैं, नहीं, आप भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी आप अपने पार्टनर को याद करते हैं, तभी तो ये रीडिंग देख रहे हैं। सबसे बड़ा प्रूफ तो यही है कि आप ये रीडिंग देख रहे हैं। तो अब आपके पार्टनर को समझ में आ गया है कि जिस परफेक्शन के लिए मैं भाग रहा था या मैं भाग रही थी, सच में तो मेरे लिए परफेक्ट यही इंसान है, और अब मुझे वापस जाना होगा। क्या है ऐसा कि एक देखो जर्नी यहाँ पर ये भी दिखा रहा है, दो एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है कि आप अपने पार्टनर के साथ बहुत जर्नी किया करते थे, या तो आप एक ऑफिस में थे या एक कॉलेज में हैं आप, और साथ आना जाना था आपका, ठीक है, किसी तरह की जर्नी आप साथ किया करते थे। या ये भी हो सकता है कि मिलने के लिए आप एक शहर से दूसरे शहर, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है, कई किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आप लोग मिला करते थे, किसी की एनर्जी ये भी है, ठीक है। और एक एनर्जी ये भी है कि आप पास्ट लाइफ कनेक्शन जर्नी से जुड़े हुए हैं, तभी तो ये इंसान आगे बढ़ रहा है, आप भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कई साल, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत साल हो गए हैं, किसी किसी को 8-10 साल भी हो गए हैं, 4-5 साल भी हो गए हैं, फिर भी आप उस इंसान की अटैचमेंट को नहीं भूल पा रहे हैं, और ना ही आपके पार्टनर भूल पा रहे हैं। तो आपके पार्टनर सोच रहे हैं भाई ये कैसी जर्नी है, क्योंकि लाइफ की जर्नी के बारे में हम लोग भले सभी जानते हैं, भले ही आपके पार्टनर ये ना जानते हो ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, सोलमेट एनर्जी क्या होती है, बट लाइफ एक जर्नी है, ये तो सब जानते हैं ना। हम पिछले जन्म से कोई ना कोई चीज़ें लेकर आ रहे हैं, तो आपके पार्टनर को डेफिनेटली ये रियलाइजेशन हो रहा है कि भाई क्या है ऐसा कि मुझ में इतनी कमियां होने के बाद भी उसने मुझे स्वीकार किया, और इतना सब कुछ मैंने ढूंढा, फिर भी मेरे को यही परफेक्ट दिखाई दिया, ठीक है। तो आपके पार्टनर परेशान हो रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आपको भी इनके ड्रीम्स आते होंगे, ठीक है, ड्रीम्स की वाइब्स भी मुझे दिखी है, या नाम भी दिखाई देते होंगे, बट यहाँ पर आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन तो डेफिनेटली यहाँ पर है। तो ये हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।